एक खत के पीछे हमेशा होता है एक राज, और उससे हम इंसाफ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। ये जो आखिरी खत की कहानी है, ये एक दिल को छू जाने वाली सस्पेंस थ्रिलर है। इस कहानी के जरिए हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जहां एक भाई अपनी बहन की रहस्यमयी मौत का राज तक पहुंचने के लिए अपनी जान तक लड़ा देता है। इस कहानी में आप देखोगे एक काली रात का दृश्य, एक पुरानी हवेली और एक लिखा खत जो कहानी को अपने अंजाम तक पहुंचाती है। इस कहानी में आप ये भी देखोगे कि कैसे साजिशें जन्म लेती है, धोखा, डर और एक भाई का इंसाफ तक पहुंचने की लड़ाई। तो प्रस्तुत करते हैं आखिरी खत, एक सस्पेंस थ्रिलर। इस कहानी के हर मोड़ पर है एक नया रहस्य जो आपको अंत तक चौंका कर रख देगा। ये कहानी है एक भाई जिसका नाम राहुल था, जो अपनी प्यारी सी बहन की मौत का राज जानने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहता है। बारिश की भीगी रात थी, बिजली का कड़कना और एक रहस्यमयी मौत, यही थी कहानी की शुरुआत। राहुल को एक खत मिलता है जिस पर लिखा था, अगर सच्चाई जाननी हो तो रात 12 बजे हवेली में आ जाओ, तुम्हारी बहन की मौत का असली राज पता चल जाएगा। राहुल बोलता है, आयुषी, मैं तेरी कसम खाता हूं, जो तेरे मौत की सच का पता लगा कर रहूंगा। घनघोर अंधेरा था और वहां से पुरानी हवेली तक पहुंचने का एक ही सुनसान रास्ता था। राहुल का हर कदम उसे अतीत की ओर ले जा रहा था। हवेली का दरवाजा खुलता है और वहां से तेज हवा चलती है। राहुल बोल पड़ता है, कितनी वीरान है यह हवेली, ना जाने कितनी सच्चाई छुपी होगी इसके अंदर। राहुल के हवेली के अंदर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस हवेली की दीवारों पर चिपकी थी पुरानी अखबारें और उसमें थी उसकी बहन की मौत की खबरें। तभी उसे एक पुराना रिकॉर्डर नजर आता है। रिकॉर्डर से एक आवाज निकलती है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार वही है जो सबके भरोसे पर खड़ा उतरता है। राहुल को ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये जो कोई भी है सबसे भरोसे वाला है। राहुल अब ऊपरी मंजिल की ओर जाता है और उसे अचानक आयुषी की लिखी डायरिया धूल में पड़ी मिलती है। राहुल कहता है, आयुषी ने डायरियों के बारे में कभी कुछ बताया नहीं। डायरी खोलने पर राहुल को पता चलता है कि एक इंसान है जिसका नाम विक्रम मल्होत्रा है, जो धोखाधड़ी का धंधा करता है। मैंने उसकी सच्चाई पकड़ ली थी और विक्रम मुझे धमका रहा था। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विक्रम होगा। राहुल गुस्से से बोला, तो आयुषी की मौत को पुलिस ने आत्महत्या क्यों बताया? कहानी में विक्रम की एंट्री होती है। राहुल देखता है कि हवेली की अंधेरी गलियों में से एक आवाज गूंज रही है जो कि विक्रम की थी। विक्रम बोलता है, राहुल, तूने अपनी बहन की मौत की सच्चाई जान ली, अब तू नहीं बचेगा। राहुल बोलता है, क्यों मारा तूने मेरी बहन को? विक्रम कहता है, तेरी बहन मेरे गैर कानूनी कामों के बारे में जान गई थी और मेरा फंडा फोड़ने वाली थी। मैंने पुलिस को पैसे देकर इस मौत के मामले को आत्महत्या बना दिया। राहुल, तू भी मरेगा अभी। विक्रम राहुल के पीछे दौड़ता है और दोनों के दौड़ने की आवाज हवेली में गूंजती है। लकड़ी टूटने की आवाज और कांच के टूटने की आवाज सुनाई देती है। विक्रम राहुल को पकड़ने की कोशिश करता है। राहुल अपनी बहन से बोलता है, आयुषी, मुझे हिम्मत दो, और वो मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। विक्रम गुस्से से चीखता है, मुझसे टकराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई?
राहुल अचानक एक भारी झूमर विक्रम के ऊपर गिरा देता है और वो वही बेहोश हो जाता है। राहुल हाफते हुए बोलता है, अब तेरी सच्चाई का पता चलेगा। राहुल पुलिस को बुलाता है। डायरी और रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस विक्रम को दबोच लेती है। आयुषी का मुकदमा कई महीनों तक अदालत में चला और अंत में विक्रम को सजा सुनाई गई। राहुल अपनी बहन की कब्र पर खड़ा था और बहन से बोलता है, आयुषी अब तुम्हें इंसाफ मिल गया है। ये कहानी एक भाई और बहन के प्रति सम्मान और प्यार का प्रदर्शन करती है। यही इस कहानी का अंत है। सच्चाई कभी नहीं छुपती, इंसाफ होकर रहता है।